भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। समझ रहे हैं आप लोग? हम लोग यहाँ जब बहुत पहले जब आए थे, ब्रह्मचारी के रूप में थे, यानी वाइट ड्रेस में थे, तो एक जगह हम रुके थे यही आश्रम में। हम ऊपर रहते थे, नीचे एक परिवार रहता था, ठीक है ना। तो वो उनके छोटे छोटे बच्चे, उनको स्कूल भेजना होता था और बच्चों के लिए कुछ बनाते थे वो घर पे नीचे, और उसकी गंध जो है सुगंध ऊपर आती थी ठीक है ना हम ऊपर रहते थे और खाए वो बच्चे, ठीक है ना, सुख हम ले रहे थे ऊपर से। कुछ समझ में आ रहा है आपको? अब ना खाए तो भी हम सुख ले रहे थे, क्या फर्क पड़ता है? आपको मिठाई खाने की इच्छा है स्वीट हाउस के पास चले जाना और देख करके सुख ले लेना। हाँ, और कुछ नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर कोई डायबिटिक हो आप में से, परेशान क्यों हो रहे हो? खाने दो दूसरों को, जो जिनको डायबिटीज नहीं है उनको खाने दो, बस उनको देख देख करके सुखी हो जाना, क्या फर्क पड़ता है भाई? आप अपने पेट में डालो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं डालो तो भी कोई फर्क पड़ना, क्योंकि सुख लेना तो मन से ही है भाई। अपने पेट में डाल करके सुख लो, या दूसरे उसको अपने पेट में डाल रहे उसको देख करके सुख लो। आपको संयोग चाहिए, हलवे का, पूड़ी का, मकान का, गाड़ी का, पैसे का, सोने का संयोग चाहिए। वो संयोग हमारे पास में से हो या दूसरे के पास में से हो, क्या फर्क पड़ता है? सुख लेना तो मन से ही है। वो तो नहीं, ऐसा नहीं, हम कल्पना नहीं करेंगे, यथार्थ में रहेंगे ना, यथार्थ में रहेंगे। केवल पटाखे होते हैं ना, पटाखे आप जला दो या मैं जला दूं, क्या फर्क पड़ता है? शब्द तो दोनों को सुनना है। जब भम उसका आवाज आ जाएगी, उस शब्द को आप भी सुनेंगे, मैं भी सुनूंगा। तो आप अपने हाथ से जला दो या मेरे हाथ से जलवा दो, क्या फर्क पड़ता है इसमें? शब्द तो दोनों सुनेंगे बराबर। ऐसे तो है नहीं कि आपने जलाया है तो आप ज्यादा शब्द सुनेंगे और मैं कम शब्द सुनूंगा। समझ पैदा करो, समझ। और जिस दिन आदमी समझ पैदा कर लेता है उस दिन बहुत सुखी होता है, परेशानी कुछ नहीं है। नहीं, मेरे हाथों से होना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी एक भ्रम है आदमी को। नहीं, मेरे पास होना चाहिए, ये भी एक भ्रम है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क उसको पड़ता है जो अविद्या से ग्रस्त है। जो अविद्या से ग्रस्त है उसको अंतर आता है, जो विद्या से युक्त है उसको कोई अंतर आने वाला नहीं है। आपके पास रहे या मेरे पास रहे, आपके पास रहे तो मेरे कोई आपत्ति नहीं है, और आप मेरे पास रखें तो भी मेरे को आपत्ति नहीं है, एक ही बात है। मैं ये आग्रह नहीं करूंगा आप अपने पास मत रखिए, मेरे पास ही रखिए, ये आग्रह मैं कभी नहीं करूंगा। मेरी बात को समझ लेना, आपके पास रहे तो मेरे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि मेरे मन में नहीं आएगा कि मेरे पास नहीं है, इसी के पास क्यों है। कोई बात नहीं, आप अपने पास रखिएगा। और आप कहो जी आप अपने पास रखिएगा, हम संभाल नहीं पा रहे हैं, आप अपने पास रख लिए तो हम लोग रख लेंगे ठीक है जी, हम लोग रख लेंगे, उसमें भी कोई आपत्ति मेरे को नहीं है, क्योंकि उससे बाहर से मेरे कुछ लेना नहीं है, जो भी लेना अंदर से लेना है। तो समस्या क्या आ रही है? इतना ही समझना है हमको, और कुछ नहीं है। एक समझ जब व्यक्ति प्राप्त कर लेता है, समझदारी ले आता है, बहुत सुखी हो जाता है। हाँ जी बोलिए। स्वामी जी जी, मन को कहा गया है कि ये जड़ है। जी, मन कुछ कर नहीं सकता है, जो भी करता है जीवात्मा कराता है, बिना जीवात्मा के चलाए मन चल नहीं सकता है। तो हाँ, फिर मन में इतना सामर्थ्य कहाँ है वस्तु को ले सकते? जी, आपने दो बातें कही है। मन जड़ है, वो कुछ नहीं कर सकता, एक बात कही है, और जो कुछ भी करता है आत्मा करता है, ये दूसरी बात कही है। तो पहली बात यह है कि मन जड़ है, आपने ठीक कहा है,
लेकिन मन कुछ नहीं करता ऐसा नहीं है, सब कुछ मन ही करता है। आत्मा करवाता है, करवाने का काम आत्मा का है, सब कुछ करने का काम मन का है। आदेश देने का काम आत्मा का है और क्रिया करने का, काम करने का कार्य मन का है। तो सब कुछ मन ही करता है, वो केवल आदेश देता है आत्मा, और आदेश देने के कारण से अनुभव भी उसी को करना पड़ता है, आत्मा को, क्योंकि उसने आदेश दिया है, उसने करवाया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ें तो आ जाइए प्रसंग में। पृष्ठ संख्या 18 है, सूत्र संख्या 62 है। तत्र अनुमान प्रकारः प्रातिलोम्येन। प्रसंग चल रहा है पदार्थों का बोध करना, पदार्थों को जानना, और पदार्थों को कैसे जानेंगे हम, उसके प्रकारों को बताया जा रहा था। कुछ पदार्थों को तो हम प्रत्यक्ष जानते हैं, जो स्थूल पदार्थ होते हैं, जो इंद्रियों से दिखाई देते हैं या जो यंत्रों से दिखाई देते हैं, तो वो एक प्रत्यक्ष ही है। लेकिन जिन पदार्थों को हम प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, उसको अनुमान प्रमाण के माध्यम से हम उनको अनुभव करते हैं। तो वो उसी प्रकार को प्रसंग को बताया जा रहा है। तत्र अनुमान प्रकारः प्रातिलोम्येन। अनुमान प्रकार को, अनुमान प्रमाण के माध्यम से पदार्थों की जो जानकारी है वो हमें करनी है, लेकिन उल्टे क्रम से करेंगे, यानी नीचे से ऊपर जाएंगे। एक तो ऊपर से नीचे आना, ये जो प्रक्रिया मैंने आपको बताई ना बोर्ड पर, ये ऊपर से नीचे आने की प्रक्रिया है। और दूसरी प्रक्रिया होती है नीचे से ऊपर जाने की प्रक्रिया। तो प्रातिलोम्यन का मतलब है नीचे से ऊपर जाना। अनुलोम और प्रतिलोम होता है। अनुलोम का मतलब होता है ऊपर से नीचे आना, और प्रतिलोम होता है नीचे से ऊपर जाना। तो प्रातिलोम्यन का मतलब है नीचे से ऊपर चलते हैं। स्थूलात् पंचतन्मात्रस्य, स्थूलात् पंचतन्मात्रस्य, स्थूल भूतों से पंच तन्मात्राओं का अनुमान कर लेना चाहिए। पृथिव्यादि स्थूल भूत गणात् कार्यात् तत्कारणस्य सूक्ष्म भूत गणस्य अविशेषस्य अनुमानेन बोधो विवेकः कार्यः। वो कहते हैं पृथिव्यादि जो स्थूल भूत हैं, इन स्थूल भूतों से तत्कारणस्य, उनका जो कारण है वो कैसा है, सूक्ष्म भूत गणस्य, वो सूक्ष्म भूत है। और उसका एक और भी नाम है अविशेषस्य, अविशेष नाम है। ऐसे अविशेष रूपी सूक्ष्म भूत रूपी तन्मात्राओं का बोध विवेक कर लेना चाहिए। अब मेरी ओर देखिएगा, एक प्रक्रिया तो ऊपर से है और एक नीचे से है। तो सबसे नीचे परमात्मा ने जो पदार्थ बनाए, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ठीक है ना, ये अंतिम पदार्थ है। इस बात को समझ लेना, अभी ये प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, इस प्रक्रिया को और समझना है आपको। तो मैं जो कह रहा हूं पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये परमात्मा का, परमात्मा के द्वारा बनाया हुआ अंतिम पदार्थ है। ऐसा अंतिम पदार्थ है, पृथ्वी से कोई नया पदार्थ नहीं बन सकता, इसलिए वो अंतिम है। केवल पृथ्वी से कोई नया पदार्थ नहीं बन सकता, केवल जल से कोई नया पदार्थ नहीं बन सकता, केवल अग्नि से कोई नया पदार्थ नहीं बन सकता, केवल वायु से कोई नया पदार्थ नहीं बन सकता, केवल आकाश से कोई नया पदार्थ नहीं बन सकता। हां, इन पांचों को मिलाकर के सब कुछ बना सकते हो। इसलिए परमात्मा के द्वारा बनाए गए पदार्थों में जो अंतिम पदार्थ क्या है, पंचमहाभूत, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। तो ये जो पृथ्वी है, ये जो जल अग्नि वायु आकाश है, ये पांच स्थूल भूत कहलाते हैं। स्थूल भूत का मतलब ये मत समझना जो दिखाई देने वाले। स्थूल शब्द इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये अंतिम है,
इसके आगे और कोई नया पदार्थ नहीं है। जैसे महतत्व से अहंकार बना है तो नया पदार्थ बन गए ना, महतत्व कारण बन रहा है, ऐसे अहंकार भी कारण बन रहा है, ठीक है ना। ऐसे तन्मात्राएं भी कारण बन रहे हैं, पर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश कारण नहीं बनते। ठीक इसी प्रकार ज्ञानेंद्रियां कारण नहीं बनते, ज्ञानेंद्रियों से भी कोई नया तत्व नहीं उत्पन्न होता है, कर्मेंद्रियों से भी कोई नया तत्व उत्पन्न नहीं होता है, और मन से भी कोई नया तत्व उत्पन्न नहीं होता, ठीक है ना। इसलिए इन सबको एक नाम दिया है। 16 पदार्थों को विशेष कहते हैं। इसलिए विशेष कहते हैं क्योंकि इनसे कोई नया तत्व नहीं बनता। और अहंकार और तन्मात्राएं, इन 6 को अविशेष कहते हैं क्योंकि इनसे बनते हैं। और महतत्व को लिंग शब्द से बोला है, और सत्वर स्तंभ रूपी जो प्रकृति है उसको अलिंग शब्द से बोला है। तो इनके नाम ऐसे दे दिया है, संज्ञा है ये। तो हमारा जो प्रसंग चल रहा था, प्रातिलोम्य का, प्रतिलोम शब्द का अर्थ क्या था, नीचे से ऊपर जाना। तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये अंतिम पदार्थ है, विशेष है, इनसे कोई नया तत्व नहीं बनता है। ये बात पकड़ लेना, इनसे नया तत्व नहीं बनता का मतलब है केवल पृथ्वी से, केवल जल से, केवल अग्नि से, केवल वायु से, केवल आकाश से कोई नया तत्व नहीं बनता। इसलिए ये विशेष है। ये इनको देख करके इनका कारणों का अनुमान होता है। जब कार्य है तो कारणों का अनुमान हो ही जाएगा। यही बात कही है, स्थूलात् पंचतन्मात्रस्य अनुमानम भवति। सूत्रार्थ लिखिएगा। पृथ्वी जल आदि 5 स्थूल भूत, पृथ्वी जल आदि 5 स्थूल भूत, 5 स्थूल भूत विशेष पदार्थों से उनके कारणभूत अविशेष रूपी तन्मात्राओं का अनुमान हो जाता है। पुनः अगली बात, बाह्य आभ्यंतराभ्याम तैश्च अहंकारस्य। कहते हैं बाह्य आभ्यंतराभ्याम, कुछ बाह्य हैं और कुछ आभ्यंतर हैं। तैश्च, उन सब से अहंकार का अनुमान होता है। बाह्य आभ्यंतराभ्याम अर्थात इंद्रिय गणाभ्याम, इंद्रिय गण से, कुछ इंद्रियां बाह्य है और कुछ आंतरिक है। तो बाह्य और आभ्यंतर रूपी इंद्रियों से तथा तैश्च पंचतन्मात्रैः, उन पंचतन्मात्राओं से अहंकारस्य अनुमानेन बोधो विवेकः कार्यः, अहंकार का अनुमान कर लेना चाहिए। देखिएगा, बाह्य आभ्यंतराभ्याम, ज्ञानेंद्रियां बाहर की ओर है, पकड़ में आ जाती है हमको। बाहर की ओर का मतलब है हम बाहर से उनको पता लगा सकते हैं, आंखों से, नाक से तो पता लगता है ना। तो ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां हैं, हाथों से, पांवों से, हाँ, वाणी से कर्मेंद्रियों का पता लग रहा है। तो एक प्रकार से बाहर के हैं, बाह्य हैं। और आभ्यंतर में तन्मात्राएं हैं जो बाहर से नहीं पकड़ में आता है। ये जो तन्मात्राएं है ना, वे हमारे शरीर के अंदर हैं, पूरे शरीर में हैं, याद रखना। तन्मात्राएं जो है पूरे शरीर में व्याप्त होकर के रहते हैं, और उनका एक बहुत बड़ा काम है धारण करके रखना।
सबके अपने अपने काम है ना, तो तन्मात्राओं का क्या काम है, शरीर में क्यों रखा भगवान ने, प्रश्न आएगा ना। तन्मात्रा जैसे मन अपना काम करता है, ज्ञानेंद्रियां ज्ञान प्राप्त करा रही हैं, कर्मेंद्रियां कर्म करवा रही हैं, ठीक है। मन के बहुत सारे काम आप जानते ही हैं, अहंकार का अपना काम है, बुद्धि का अपना काम है, ऐसे ही तन्मात्राओं का क्या काम है अपने शरीर के अंदर, तो वो शरीर को धारण करके रखते हैं। तन्मात्राओं का एक बहुत बड़ा काम है, शरीर को धारण करके रखते हैं। मुख्य रूप से तन्मात्राएं शरीर को धारण करके रखते हैं। अर्थात मेरी ओर देखिएगा, मैं सीधा बैठा हूं या झुक करके बैठा हूं, तो मैं सीधा बैठा हूं तो सीधा बिठा के रखने का काम तन्मात्राओं का है। अगर मैं खड़ा हो गया हूं तो खड़ा रखने का काम तन्मात्राओं का है। मैं चल रहा हूं तो चला के रखने का काम तन्मात्राओं का। वो गिरने नहीं देती हैं तन्मात्राएं, जो है मेरे को गिरने नहीं देती हैं। अगर मैं गिरने लगूं ना तो रोके रखेंगी, मैं गिरूंगा ही नहीं। अगर तन्मात्राएं नहीं तो धड़ाम से गिर जाऊंगा। तो तन्मात्राओं का काम जो है शरीर को धारण करके रखना है, तो वो अंदर हैं, वो दिखाई नहीं देते हैं। तो कह रहे हैं जो बाह्य जो ये 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और ये जो तन्मात्राएं हैं, और एक अंदर मन भी रहता है, उस मन से, इन सब से हम अहंकार का अनुमान कर लेते हैं। तो यही बात कही यहां पर, यद एषां वृत्ति संस्कारो यत्र तिष्ठति सो अहंकारो अस्ति ही। यद एषां वृत्ति संस्कारः, इन सब इंद्रियों का, इन तन्मात्राओं का वृत्ति संस्कार यानी कारण रूप संस्कार जहां विद्यमान रहता है, सो अहंकारा, वो अहंकार नामक तत्व है। तन्मात्राणां च संगत सूक्ष्म भागो यस्मिन् भवति, ऐसे ही तन्मात्राओं का जो समूह है जिस शरीर में रहता है, उन तन्मात्राओं से भी हम अहंकार का अनुमान कर सकते हैं, क्योंकि कार्य से कारण का अनुमान हो जाता है। तो ये सब कार्य पदार्थ हैं, तो इनके कारण कोई ना कोई होना चाहिए। वो क्या है, तो अहंकार है, तो उसका अनुमान हो जाता है। सूत्रार्थ लिखिएगा, बाह्य ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, बाह्य ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, आभ्यंतर मन और तन्मात्राओं, आभ्यंतर मन और तन्मात्राओं से उनका कारण रूप अहंकार का अनुमान हो जाता है। स्पष्ट हो गया जी। पश्चात उसके बाद किसका और अनुमान हो सकता है, तो कहते तेना अंतःकरणस्य, उस अहंकार से अंतःकरण का अनुमान होता है। अब मेरी ओर देखिए एक बार, लोक में अंतःकरण शब्द का अलग अलग अर्थ होता है, यानी अलग अर्थ होता है। यहां अंतःकरण का अर्थ अलग है। लोक में जिसको अंतःकरण कहते हैं वो जो प्रसिद्ध है ना, मन, चित्त, अहंकार और महतत्व रूपी बुद्धि, ठीक है ना। शब्द 4 हैं पर तत्व 3 है। मन और चित्त एक ही पदार्थ के 2 नाम है। मन कहो या चित्त कहो एक ही बात है, लेकिन उसी एक ही पदार्थ के 2 नाम बोल करके अंतःकरण चतुष्टय के नाम से प्रसिद्ध है। क्योंकि मन का बहुत बड़ा काम है, तो उसके बहुत बड़े काम को विभक्त करके 2 पार्ट कर दिया। एक का नाम चित्त रख दिया, एक का नाम मन रख दिया। जो अनुभूतियां होती है, जो भी अनुभूतियां होती हैं, उन अनुभूतियों को करने का काम चित्त का है। यानी चित्त है तो वही एक ही तत्व है, पर उस एक तत्व के 2 विभाग, 2 पार्ट कर दिया है। तो जितनी भी हम अनुभूतियां करते रहते हैं, अलग अलग अनुभूतियां हैं, उन अनुभूतियों को करने का जो यंत्र है उसका नाम है चित्त। चिति संज्ञाने,
संज्ञान कराता है वो, यानी अनुभूति कराता है। और जितना भी विचार हम करते हैं, जितना भी विचार करते हैं, जितना भी सोचते हैं, जितना भी मनन करते हैं, उसी यंत्र से करते हैं, उस यंत्र के एक पार्ट से, उसका नाम है मन। बस इतनी सी बात है। मेरी बात पकड़ में आ रही है? तो मन कहो चित्त कहो एक ही बात है, एक ही तत्व के दो नाम है, लेकिन पार्टीशन कर दिया है। एक पार्ट का नाम चित्त कह रहे हैं, जब हम अनुभूति करते हैं, महसूस करते हैं, अलग अलग ज्ञानों का अनुभव करते हैं, तब उसको चित्त बोल देते हैं, उसी यंत्र को। और उसी यंत्र से जब हम मनन करते हैं, विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, तब उसको मन बोल देते हैं। यंत्र वही है। तो मन, अहंकार और महतत्व, इन तीनों का सामूहिक नाम अंतःकरण लोक में चलता है। यहां अंतःकरण शब्द का अर्थ है महतत्व। तो कह रहे हैं अहंकारेण कार्येन तत्कारणभूतस्य महतत्वस्य अनुमानेन बोधो विवेकः कार्यः। कहते हैं अहंकार रूप कार्य से उसका कारण स्वरूप जो महतत्व है उसका अनुमान कर लेना चाहिए, उसका बोध विवेक कर लेना चाहिए। यद बाह्य प्रसारतः केंद्र संकोचो यस्मिन् भवति। यद बाह्य प्रसारतः, जो बाहर की ओर से केंद्र संकोच में, यानी अपने केंद्र की ओर जाता है, क्योंकि कार्य जो है ये बाह्य होता है और कारण आभ्यंतर होता है। तो बाहर से अंदर की ओर आते जाओ तो इस अहंकार से महतत्व तक पहुंचोगे। तो ये है बाह्य प्रसारता। बाह्य प्रसार से यानी स्थूल रूपी पदार्थ से केंद्र रूपी संकोच में, कारण में प्रवेश जहां पर होता है, और जहां प्रवेश हो रहा है वही महतत्व है, ये कहना चाहते हैं। सूत्रार्थ, अहंकार रूपी कार्य से, अहंकार रूपी कार्य से उसका कारण रूपी महतत्व का अनुमान कर लेना चाहिए। तदनु, उसके बाद में अंत में कहा जा रहा है ततः प्रकृते है। ततः उस महतत्व से प्रकृति का यानी सत्वर स्तंभ का अनुमान कर लेना चाहिए। सूत्रार्थ लिख लीजिएगा 65वां, 65वें सूत्र का अर्थ लिख लीजिएगा। उस महतत्व रूपी कार्य से, उस महतत्व रूपी कार्य से उसका कारण रूपी प्रकृति का अनुमान कर लेना चाहिए। उसका कारण रूपी प्रकृति का अनुमान कर लेना चाहिए। भाष्य को देखिएगा। ततो महतत्वात् कार्यात् तत्कारणभूतायाः प्रकृते अनुमानेन बोधो विवेकः कार्यः। ततः अर्थात महतत्वात् कार्यात्, उस महतत्व रूपी कार्य से तत्कारणभूतायाः प्रकृते, उसका जो कारण स्वरूप जो प्रकृति है उसका अनुमानेन बोधा, अनुमान से बोध या विवेक कार्यः कर लेना चाहिए। सर्वतः निस्तब्धत्वम यस्मिन् भवति। सर्वथा सब प्रकार से निस्तब्धत्वम यानी निश्चेष्टता जहां पर होती है, यानी कार्य पदार्थ क्रिया में रहता है, क्रिया रूप रहता है, परिवर्तनीय होता है, जिसमें परिणाम निरंतर चल रहा होता है, परिवर्तन निरंतर हो रहा होता है। कोई भी ऐसा कार्य पदार्थ, मेरी ओर देखिएगा, कोई भी ऐसा कार्य पदार्थ संसार में नहीं है जिसमें परिवर्तन नहीं हो रहा, बदलाव नहीं हो रहा, क्रिया नहीं हो रही हो। कुछ क्रियाएं तो हमें दिखाई दे रही होती है, कुछ क्रियाएं नहीं दिखाई दे रही होती है, आंतरिक क्रियाएं और बाह्य क्रियाएं, लेकिन क्रियाएं जरूर हो रही होती है। तो यही कहना चाह रहे हैं, जहां जाकर के निस्तब्धता यानी निश्चेष्टता, कोई क्रिया नहीं होती है, वो ही प्रकृति है।
वही साम्यावस्था है, वही सत्वरस्तम रूपी मूल कारण है। तो ये प्रतिलोम रूपी क्रम है, अनुलोम से भी चल सकते हैं और प्रतिलोम से भी चल सकते हैं। नीचे से ऊपर जाओ या ऊपर से नीचे आओ, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।